साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के सौजन्य से MA फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा के लिए आज एक श्रेष्ठ अध्ययन व्यूह रचना का निर्माण कर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें अंक विभाजन, पाठ्यक्रम एवं समय नियोजन समाहित है। सर्वप्रथम हम ये देख रहे हैं कि MA फर्स्ट सेमेस्टर में 5 विषय हिंदी विषय में होंगे, जिसमें 3 अनिवार्य विषय और 2 वैकल्पिक विषय होंगे, जो इस प्रकार है। हिंदी अनिवार्य विषय में हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काव्य, भारतीय काव्य शास्त्र एवं साहित्य लोचन। इसी प्रकार वैकल्पिक प्रश्न पत्र 3 में से कोई 2 करने हैं। पहला प्राचीन काव्य, दूसरा छाया वादोत्तर काव्य और तीसरा है हिंदी उपन्यास। हम अब देखते हैं इसका संक्षेप में पाठ्यक्रम। तो जो अनिवार्य विषय है 3, उनमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास। इस विषय में 5 इकाइयां हैं और प्रत्येक इकाई में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो पाठ्यक्रम है इकाई 1 का, वह है इतिहास, दर्शन एवं साहित्य इतिहास के रूप में, और इकाई 2 भक्ति काल, इकाई 3 रीति काल, इकाई 4 आधुनिक काल, इकाई 5 हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास। अब इसमें अंक विभाजन इस प्रकार होगा। खंड के लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनकी शब्द सीमा 30 शब्द होंगे और 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा, अर्थात 30 शब्द जो प्रत्येक प्रश्न के हैं, तो टोटल जो है 30 अंक का ये होगा। खंड ख में 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक के 10 अंक होंगे, अर्थात 50। टोटल जो है 20 + 50 70 अंक के होंगे और 30 अंक महाविद्यालय से मूल्यांकन द्वारा प्रदत्त किए जाएंगे। इसी प्रकार आधुनिक काव्य इकाई 1 मैथिली शरण गुप्त, जिनकी साकेत व जयशंकर प्रसाद कामायनी, और इकाई 2 में सूर्यकांत त्रिपाठी तथा सुमित्रा नंदन पंत, इकाई 3 रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद, और इकाई 4 में महादेवी वर्मा तथा गजानन मागर, इकाई 5 नागार्जुन एवं भवानी प्रसाद मिश्र। इसी में भी खंड के में 10 प्रश्न, प्रत्येक 2 अंक के, अर्थात 20 अंक, तथा खंड ख में 2 भाग होंगे। पहला आपके जो है इसमें 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक के 5 अंक यानी कि 20 अंक, और फिर 3 प्रश्न वो 10 अंक के होंगे, अर्थात 30 अंक, कुल 70 अंक के होंगे। इसी प्रकार तीसरा जो विषय है हमारे, वो है भारतीय काव्य शास्त्र एवं साहित्य लोचन। इसमें इकाई 1 भारतीय काव्य चिंतन, इकाई 2 रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, तथा इकाई 3 वक्रोक्ति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत को समाहित किया गया है। इकाई 4 में काव्य के विविध रूप, इकाई 5 हिंदी काव्य शास्त्र एवं आलोचना। इसी में पुस्तक में खंड के में कोई 10 प्रश्न और 2 अंक के, अर्थात 20 अंक का खंड के होगा। खंड के 5 × 10 अर्थात 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 10 अंक के होंगे, 50, कुल 70 अंक। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषयों में 3 विषय दिए जा रहे हैं, उनमें से आपको 2 ही करने हैं, लेना है। प्राचीन काव्य इकाई 1 ढोला मारू और अदुआ, इकाई 2 रैदास की वाणी, इकाई 3 रामचंद्रिका, इकाई 4 भूषण ग्रंथावली और इकाई 5 नीति सत्सई।
इसी प्रकार जो है छायावादोत्तर काव्य जो दूसरा है उसमें इकाई 1 नरेश मेहता, इकाई 2 दुष्यंत कुमार, इकाई 3 धूमिल, इकाई 4 रघुवीर सहाय और इकाई 5 कुंवर नारायण। और जो तीसरा विषय है हिंदी उपन्यास, उसमें इकाई 1 वाहन भट्ट की आत्मकथा, इकाई 2 शेखर एक जीवनी, इकाई 3 कब तक पुकारो, इकाई 4 राज दरबारी, इकाई 5 आपका बंटी। और इसी में भी खंड के में वही 10 प्रश्न और 2 अंक होंगे, शब्द सीमा 30 होगी। खंड खे में 4 प्रश्न 5 अंक होंगे और 3 प्रश्न 10 अंक होंगे, अर्थात टोटल कुल 70 जो है अंक इसमें होंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो समय निर्धारण है वो खंड के लिए जो लघुत्तरी प्रश्न है उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 मिनट आप निर्धारित कर लें, अर्थात आधा घंटा यानी कि 30 मिनट खंड के लिए और खंड के लिए आप प्रत्येक प्रश्न के लिए आधा घंटा अर्थात 30 मिनट और 150 मिनट इसके और 30 खंड के यानी 3 घंटे का समय आप इसको निर्धारित बंटन करते हुए ऐसा इसमें अध्ययन कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।